यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती है आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, बिल्कुल आसान और समझने वाली भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सवाल बन सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट है शॉर्ट, सिंपल और स्ट्रेट टू द एग्जाम। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। रॉकी बुक्स। अच्छा, आज का जो विषय है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प और एग्जाम के लिए हाईली स्कोरिंग है। हाँ, और देखिए, आज हम इस टॉपिक का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, आज की चर्चा का मुख्य स्रोत एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने सबका ध्यान खींचा है। बिल्कुल उस रिपोर्ट का नाम है द साउंडाला डिक्लेरेशन, अ ब्लूप्रिंट फॉर अ कास्ट फ्री इंडिया। सही। ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये केवल किसी एक छोटी सी घटना की न्यूज़पेपर समरी नहीं है। हाँ, ये दरअसल लोकल गवर्नेंस और सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार का एक पूरा फ्रेमवर्क पेश करता है। तो चलिए इस पूरे मामले को आसानी से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का फैसला पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस फैक्ट से कि ये घटना हुई कहाँ और कब। राइट, 5 फरवरी 2026 महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का एक गांव है साउंडाला। हाँ, और सोंडाला ने इस दिन खुद को औपचारिक रूप से जाति मुक्त यानी कास्ट फ्री घोषित कर दिया। और पता है यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था जो उन पर ऊपर से थोपा गया हो। एकदम सही कहा आपने। ये सोंडाला की ग्राम सभा का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन था, यानी एकमत प्रस्ताव। यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रुकते हैं दोस्तों। ग्राम सभा आखिर होती क्या है? कई बार स्टूडेंट्स ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत कॉमन डाउट रहता है। देखिए, ग्राम पंचायत चुने हुए प्रतिनिधियों की बॉडी होती है, लेकिन ग्राम सभा में गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर शामिल होते हैं। मतलब गांव का हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और वोटर लिस्ट में नाम है, वो इसका सदस्य है। बिल्कुल। पंचायती राज सिस्टम के तहत ये गांव के रूरल सेल्फ गवर्नेंस यानी ग्रामीण स्वशासन की सबसे मजबूत नींव है। तो जब ऐसी बॉडी एकमत होकर कोई प्रस्ताव पास करती है, तो उसकी वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सही कहा। वो सिर्फ एक कागजी घोषणा नहीं रह जाती, वो उस पूरे समुदाय की सामूहिक सामाजिक प्रतिबद्धता बन जाती है। और इस फैसले के पीछे का जो मोटो है ना, अमची जात मानव, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। हाँ, मराठी का ये वाक्य अपने आप में कितना गहरा है। मेरी जाति इंसानियत है। इस एक लाइन ने गांव के डेली रूटीन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। पर जैसे हम हमेशा देखते हैं, पॉलिटी में थियोरी पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, असल चुनौती तो ग्राउंड लेवल पर आती है। वही तो, असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? एक गांव अचानक से जाति मुक्त कैसे फंक्शन कर सकता है? इसके लिए उन्होंने इक्वल एक्सेस यानी समान पहुंच का नियम जमीन पर लागू किया। समान पहुंच मतलब पब्लिक स्पेसेस और शेयर्ड फैसिलिटीज के लिए। हाँ, देखिए, भारत में कास्ट सिस्टम का सबसे कठोर रूप हमेशा से स्पेशल सेग्रीगेशन यानी स्थानिक अलगाव रहा है। सही कहा, जैसे कि अलग अलग जातियों के लिए अलग पानी के कुएं या मंदिरों में प्रवेश पर रोक। बिल्कुल। लेकिन अब साउंडोला में स्कूल, मंदिर, पानी के सोर्स, यहाँ तक कि श्मशान घाट और कम्युनिटी हॉल सब बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुले हैं। ये तो सच में सामाजिक भूगोल यानी सोशल ज्योग्राफी को बदलने जैसा है। पर क्या लोग इस बदलाव को आसानी से अपना लेते हैं? यही पर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिवेंटिव मेजर्स वाला हिस्सा काम आता है। अच्छा, यानी उन्होंने किसी क्राइम या घटना के होने का इंतजार नहीं किया। एकदम। अक्सर क्या होता है कि लॉ तब एक्टिव होता है जब डिस्क्रिमिनेशन का कोई केस फाइल होता है। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। लेकिन साउंडाला के अधिकारियों ने प्रिवेंटिव अप्रोच अपनाई है। उन्होंने ऐसे स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाए हैं जो जाति के आधार पर आने वाली कंप्लेंट्स को पहले ही मॉनिटर करते हैं। और डिजिटल एज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर भी सख्त नजर रखी हुई है। मतलब कोई गांव वाला अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पर कोई भड़काऊ कंटेंट या जाति सूचक पोस्ट डालता है, तो उसे तुरंत रोका जाएगा। बिल्कुल। ये स्टेप समाज में फूट पड़ने से पहले ही उसे रोकने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर मैं इसको हमारे एग्जाम सिलेबस से जोड़ूं, तो ये पूरा केस स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता का लाइव प्रैक्टिकल वर्जन लगता है। हाँ,
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था ना कि संविधान सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। उसमें जान तब आती है जब समाज में लोकतांत्रिक और समानता आधारित नैतिकता हो। सही बात है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो साउंडला के ग्राम सभा सीधे तौर पर हमारे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के आदर्शों को जमीन पर ला रही है। प्रियम्बल के वो 4 मुख्य आदर्श याद है ना? न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारा। इंग्लिश में कहें तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और ये साउंडला डिक्लेरेशन खासकर इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को इंस्टीट्यूशनलाइज यानी संस्थागत कर रहा है। संस्थागत करने का मतलब है कि अब बराबरी किसी एक अच्छे सरपंच या अधिकारी के पर्सनल मूड पर निर्भर नहीं है, ये वहाँ के सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। एकदम सही। और जब बराबरी की बात आती है तो हमारे संविधान का आर्टिकल 15 इस चर्चा के केंद्र में आ जाता है। हाँ, आर्टिकल 15 क्लियरली कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। खासकर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो स्पेसिफिकली दुकानों, पब्लिक रेस्टोरेंट्स और पब्लिक वेल्स या सड़कों के इस्तेमाल में डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। सांडाला की पब्लिक स्पेसेस वाली जो पॉलिसी है वो सीधे इस आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 का जमीनी रूप है। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे लिसनर्स के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके फैक्ट्स भी हैं जो अक्सर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। राइट। सबसे पहला फैक्ट तो यही कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है 42वां संविधान संशोधन एक्ट यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसके तहत प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। हाँ, और सौंदाला गांव का ये मॉडल इस इंटेग्रिटी यानी अखंडता के आदर्श को बहुत डीपली फॉलो करता है, क्योंकि सच्ची अखंडता तभी आती है जब समाज जातियों के नाम पर अंदर से ना बटा हो। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, हमें लगता है कि साउंडाला में ये सब अचानक से एक दिन में हो गया होगा, एक झटके में गांव वाले समझ गए होंगे, पर असल में ऐसा नहीं है। हाँ, मीडिया अक्सर ऐसी चीजों को एक चमत्कार की तरह दिखाता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक पूरा हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्म्स है। सही कहा। 2024 में ही इस गांव ने एक बड़ा कदम उठाया था, विधवाओं की दोबारा शादी यानी विडो रीमैरिज का खुलकर समर्थन करके। ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी में एक कंसेप्ट है ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, जिसका सीधा अर्थ है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था और जाति व्यवस्था आपस में गहरे से जुड़े हैं। अच्छा, तो मतलब महिलाओं की आजादी और उनके जीवन पर कंट्रोल रखना भी जाति व्यवस्था को बनाए रखने का ही एक तरीका था। बिल्कुल। तो जब सौंदाला ने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया तो उन्होंने इनडायरेक्टली कास्ट सिस्टम की जड़ों को ही कमजोर करना शुरू कर दिया था। ये तो सच में बहुत गहरा कनेक्शन है। और इसी के साथ उन्होंने एक और नियम बनाया था कि गांव में कोई भी गाली गलौच या अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। देखिए, रूरल एरियाज में या हमारे समाज में ढेरों गालियां सीधे तौर पर जाति सूचक होती हैं। भाषा से इन शब्दों को हटाना बहुत जरूरी था। तो इसका मतलब ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सोशल रिफॉर्म प्रोसेस था। पहले महिलाओं के अधिकार, फिर भाषा की गरिमा और फिर फाइनल ब्लो जाति मुक्त घोषणा। एकदम। इन्हीं पुरानी पहलुओं ने 2026 के डिक्लेरेशन के लिए एक ठोस जमीन तैयार की। इसीलिए अब कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ये स्ट्रांगली डिमांड कर रहे हैं कि 5 फरवरी को इंटरनेशनल कास्ट फ्री डे घोषित किया जाए। और अगर ऐसी औपचारिक मान्यता मिलती है तो सौंदाला सिर्फ भारत के 6 लाख गांवों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल रोल मॉडल बन जाएगा। अगर हम इसके ब्रॉडर सिग्निफिकेंस यानी व्यापक महत्व की बात करें तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हाँ, क्योंकि देखिए, हम कितने भी कानून बना लें जैसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, पर संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद जाति आज भी भारत की एक कड़वी सामाजिक सच्चाई है। और इसी सच्चाई को बदलने के लिए इतिहास में महात्मा ज्योतिराव फूले, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार E.V. रामासामी जैसे महान समाज सुधारकों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। अंबेडकर जी ने अपनी फेमस किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत साफ शब्दों में लिखा था कि जाति कोई ईंटों की दीवार नहीं है जिसे गिरा दिया जाए, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक अवस्था। और साउंदाला के लोगों ने अपने दिमाग से उस जाति के भेदभाव को प्रैक्टिकली निकाल दिया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। कैसा सवाल? कि क्या ये प्रस्ताव कानूनी रूप से जातियों को पूरी तरह खत्म कर देगा? देखिए, कानूनी तौर पर रिजर्वेशन, सेंसस और सरकारी योजनाओं में जाति की कैटेगरी वैसे ही रहेगी। हाँ, ये समझना लिसनर्स के लिए बहुत जरूरी है
कि इसका मकसद सरकारी दस्तावेजों से जाति मिटाना नहीं है। बिल्कुल, इसका मुख्य मकसद है सामाजिक व्यवहार, यानी एवरीडे लाइफ से भेदभाव को जड़ से उखाड़ना। ये एक मॉरल और सोशल मैनिफेस्टो है। और इसके की टेकअवेज की बात करें तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एक परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन यानी 73rd अमेंडमेंट का मकसद यही था ना कि गांव अपनी समस्याएं पहचाने और खुद सुलझाएं। और जब गांव वाले अपने लेवल पर ऐसी समानता लाते हैं तो उसका सीधा असर हमारी वेलफेयर पॉलिसीज पर भी पड़ता है। सही कहा। अगर ऐसी सुमारस्ता हो तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, MGNREGA या हेल्थ फैसिलिटीज के वितरण में पक्षपात की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। गुड गवर्नेंस ग्राउंड लेवल पर सच में दिखने लगती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सौंडला डिक्लेरेशन सिर्फ एक वन टाइम करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पंचायती राज की कार्यप्रणाली, आर्टिकल 15, प्रियम्बल के आदर्श और अंबेडकर जी के सामाजिक दर्शन, इन सब का एक लाइव एग्जाम्पल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसे राइटिंग और एथिक्स के आंसर्स के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक एग्जाम्पल बन सकता है। सही कहा। एक छोटी सी रिपोर्ट हमें हमारे संविधान की असल ताकत का एहसास दिला सकती है। पर दोस्तों, आखिर में विचार करने वाली बात यह है कि अगर एक छोटी सी ग्राम सभा अपने सामूहिक संकल्प से सदियों पुरानी सामाजिक बाधाओं को तोड़ सकती है, तो क्या यही मॉडल हमारे बड़े शहरों की हाईटेक हाउसिंग सोसाइटीज या कॉर्पोरेट वर्कस्पेसेस में भी लागू किया जा सकता है? क्या असली बदलाव किताबों और कानूनों से नहीं, बल्कि समुदायों के भीतर से शुरू होता है? दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके एग्जाम की तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, मेहनत आज की, सफलता कल की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रॉकेट बुक्स।